तो आइए साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पवन कुमार राय, वैशाली हाजीपुर बिहार से आप सभी का स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ स्वागत करने के साथ साथ आप सभी से एक और गुजारिश भी करूंगा कि आप अपने लोगों को जितना जल्द से जल्द हो सके जोड़ ले, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अभी आप ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जो हूँ वो कौन हूँ और मैं कैसे ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे सकता हूँ, या मैं कैसे दूं और ये आपको कैसे लाभ पहुंचाएंगे, क्या मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम पवन राय है और मैं पिछले 15 सालों से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ। 15 सालों से मैंने फार्मा कंपनीज का काम किया है। विभिन्न कंपनियों में मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया, कुछ कंपनियों में मैंने एरिया मैनेजर का काम किया। और उसके बाद 5 साल मैंने अपनी खुद की कंपनी चलाई, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में डील करती थी। तो इस बिना पे इन बातों को अगर आप समझ रहे हैं कि कोई एक अगर एमआर का काम है या फिर एरिया मैनेजर का काम है जो मेडिसिन से रिलेटेड चीजों का ही काम करते हैं, तो वैसा कोई व्यक्ति जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकता है। तो साथियों, जैसा कि इस प्रोडक्ट कैटलॉग में मैं आपको आगे ले चलूंगा और ये स्लाइड में आप देख पाएंगे कि उस दिन हमने जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग किया था उसमें हमने एलोवेरा फाइबर जूस के बारे में, महासुदर्शन क्वाथ के बारे में और एलिजेक सिरप के बारे में हमने इसके बारे में जाना था। और अभी जैसे कि हम इस सेशन को रेगुलर करते रहेंगे, तो मैं क्योंकि स्क्रीन पे हूं तो मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगा। तो अगर किसी तरह का कोई इशू होता है तो आप चैट के माध्यम से मुझे टाइप करके मैसेज लिख के भेज सकते हैं कि कोई दिक्कत है या कोई परेशानी अगर हो तो। बहरहाल साथियों, आज हम जिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे तीन प्रोडक्ट, व्हीट ग्रास जूस, सुपर बेरी जूस और हेल्थ ड्रिंक। अभी इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे और इन तीनों प्रोडक्ट में जैसे एक हम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो वो है हमारा व्हीट ग्रास जूस, उसके साथ साथ सुपर बेरी जूस और उसके साथ साथ हेल्थ ड्रिंक। साथियों, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो व्हीट ग्रास जूस है ये किस काम में आता है। आपने कभी पहले इसका नाम हो सकता है सुना हो, या आपको कभी पता हो, या कुछ लोगों को हो सकता है कि ये पता नहीं भी हो। अभी ये जो हमारा प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास जूस, ये क्या है और इसका क्या काम है, ये किस तरह से फायदा करता है, किस तरह से लेना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आपको पहले ये जानने की जरूरत है साथियों कि ये जो व्हीट ग्रास है, ये व्हीट ग्रास जूस जो है, इसमें मेनली हम जो गेहूं को जब बोते हैं अपने खेत में, और गेहूं गेहूं को जब बोते हैं और वो जब उसकी उपज होती है, जब वो बड़ा होना शुरू होता है, तो जब वो 2 से 3 इंच का उसका हाइट होता है उस गेहूं के पौधे का, तो उस वक्त क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और कहा जाता है व्हीट ग्रास के बारे में एक ह्यूमन बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें से 78 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है सिर्फ व्हीट ग्रास में पाई जाती हैं। इसके आधार पे व्हीट ग्रास को एक सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। ये एक ऐसा फूड है जिसको लेने से आप बहुत प्रकार के, बहुत सारी तरह के विटामिन, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो साथियों, ये जो है ये हमको फायदा कैसे पहुंचाता है, क्या इसका काम है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। दोस्तों, व्हीट ग्रास जूस जो है ये हम लोग ½ लीटर पैक में बनाते हैं और हाफ 500 ml के पैक में है। और जैसा मैंने आपको बताया, व्हीट ग्रास जो है ऐसे कोई दवा हम इसको नहीं कह सकते हैं, या ये नहीं कह सकते ये कोई हर्ब है, क्या है। ये सिंपली आप जो गेहूं हम जो बोते हैं, बोने के वक्त जो 2 से 3 इंच का है गेहूं, उस वक्त का जो गेहूं का पौधा होता है उसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। और ये हमारा जो ये सिरप है, ये इसी को काट के इसका जूस फॉर्म में आपको कंपनी तैयार करके देती है। अभी इसका मेनली काम क्या है कि हमारे शरीर में हमको सही ढंग से हमारे जीवन निर्वाह के लिए हमारे शरीर में बहुत बड़ा जो रोल है वो हमारे ब्लड का है, हमारे खून का है। अभी हम अपने बॉडी में ब्लड बढ़ाने के लिए, हो सकता है जिनको ब्लड का डेफिशिएंसी हो वो आयरन का सिरप लेते हैं, जिनको ब्लड का डेफिशिएंसी हो वो और भी बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, बहुत सारी तरह की गोली लेते हैं, खाने पीने में वो क्या है फल फ्रूट खाते हैं, या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे ब्लड की रिकवरी हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये जो चीज है इसका सबसे मेन काम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी व्हीट ग्रास का, वो ये है कि ये आपके बॉडी में होने वाले ब्लड के डेफिशिएंसी को बहुत जल्दी रिकवर कर देता है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, और ये नेचुरल तरीके से करता है, इसके लिए कोई सिंथेटिक चीज या कोई अलग से कोई चीज लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जनरल इसका जो काम है वो ये है कि आपके बॉडी में किसी तरह का ब्लड का डेफिशिएंसी हुआ, आप मान के चलिए चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, या इवन कोई महिला है जिनको
एनीमिक है, उनको एनीमिया है, उनके बॉडी में ब्लड सही से नहीं बन रहा है, इस तरह का पेशेंट है, किसी बीमार की वजह से उसके ब्लड में, बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, इस तरह का कोई भी पेशेंट अगर है तो उसको आप आंख बंद करके इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है व्हीट ग्रास का वो यही है कि जिनको ब्लड की डिफिशियंसी है, जिनको खून की कमी है, उनको बहुत जल्दी ये खून को रिकवर करता है, ये ब्लड को बढ़ा देता है व्हीट ग्रास। ये मुख्य काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब हमारा जो व्हीट ग्रास है वो और किन चीजों में काम आता है, इसके अलावा और जो मुख्य काम है वो ये है कि हमारे नसों से संबंधित, हमारे बॉडी में जो भी हमारी नसें हैं, जो हमारे वेन्स है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि उससे रिलेटेड मान के चलिए पैरालिसिस की समस्या हो, उससे रिलेटेड समझ मान के चलिए कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या हमारा कहीं पे समझिए कि कहीं वेन दबा हुआ हो, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, है ना। और इन सभी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, और वो है साइटिका। साइटिका एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज आज किसी भी मेडिकल साइंस में, किसी भी चिकित्सा पद्धति में उपलब्ध नहीं है। आप उसको, जैसे अगर हम एलोपैथ की बात करें तो अगर किसी को साइटिका है, साइटिका क्या होता है, जैसे किसी के कमर से दर्द होता है या जांघों में दर्द होता है, पैदल चलते हैं तो दर्द तेज हो जाता है, नसों में खिंचाव होता है, नस में दबाव होता है, दब जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, और इसमें असहनीय पीड़ा, असहनीय दर्द लोगों को होता है। इस तरह के कोई केसेस है, साइटिका का कोई केस है, नस दबा हुआ कोई केस है, स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, तो इस तरह का केसेस में जो है, आप अगर व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अप्रत्याशित रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट सामने आएगा। ब्लड की डेफिशिएंसी हो, नस से संबंधित किसी तरह की समस्या हो, आपको इसके साथ साथ अगर कोई साइटिका इस तरह के पेशेंट है तो उन लोगों को आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग कमजोर हैं, जिनको कमजोरी है, जिन खाते हैं शरीर में खाना नहीं लगता है, जो लोग बहुत सारी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं कुछ बहुत सारे दिनों से, जो डायबिटीज के पेशेंट है, इस तरह के कोई भी अगर पेशेंट मिलते हैं जिनको बहुत दिन से कोई गंभीर बीमारी है और उससे वो जूझ रहे हैं, उनसे वो लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक सपोर्ट मटेरियल हम व्हीट ग्रास के रूप में उसको दे सकते हैं, और इससे उनको बहुत ही बढ़िया गुड एंड इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इसके साथ साथ हमारा जो ब्लड का जो हम कहें कि जो हाई बीपी, लो बीपी, इस तरह का जो शिकायत होता है, इन दोनों ही केसेस में हम इसको दे सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारे धमनियों में जो कैलोस्ट्रॉल जमा होता है उसको भी ये कहीं ना कहीं रिकवर करने का काम करता है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी से निकालने का काम करता है। तो ये जो बाद में मैंने जो बताया है, ये इसकी छोटी छोटी और भी उपलब्धियां हैं, और भी इसके फायदे हैं, लेकिन मुख्यतः इसका जो फायदा है ये आपके ब्लड बढ़ाने के काम में आता है, और उसके साथ साथ नसों से संबंधित किसी भी तरह का बीमारी अगर है शरीर में, तो उसमें व्हीट ग्रास जूस एक रामबाण औषधि है, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब इसको सेवन करने की अगर विधि है तो वो हम अगर बताएं तो ये क्या है। सेवन करने की विधि है साथियों, 20 मिलीलीटर यानी 20 ml जो जूस है उसको अच्छे से पहले हिलाएं, और उसको मिलाने के बाद 20 ml जूस आपको सुबह एक बार लेना है और शाम को एक बार लेना है। अगर हम बात करते हैं इसको लेने के लिए, तो लेने में सबसे ज्यादा फायदा ये करता है तब जब आप इसको खाली पेट में लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मान के चलिए आप खाना खाने के बाद, जैसे बहुत सारे कुछ लोगों को होता है कि खाली पेट में इस तरह का जूसेस वगैरह पीने में उनको नहीं अच्छा लगता है, या उनको उबकाई आता है, या इस तरह का कुछ चीज हो सकता है, तो वैसे केसेस में आप वैसे लोगों को खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर इसका अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो उसको आप खाने से पहले ही दें। अगर खाली पेट में देते हो तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथियों, ये था हमारा व्हीट ग्रास जूस जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई बात हो, कोई कुछ पूछना हो, तो आप कभी भी मुझे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों एक और प्रोडक्ट की, जो आप अभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, यह है सुपर बेरी जूस। अब सुपर बेरी जूस जो है कि ये क्या है साथियों, ये एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो आज जो हमारा शरीर बीमारी का गुलाम होता जा रहा है। आप किसी डॉक्टर से जाके अगर पूछते हैं, जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, जो आर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं, जो और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करते हैं, जो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनको जाके अगर आप पूछते हैं कि सर हमें कैंसर क्यों हो रहा है, हम क्यों आर्थराइटिस के पेशेंट होते चले जा रहे हैं, क्यों बीमारी इतनी गंभीर होती चली जा रही है, तो वो सीधे सीधे बताएंगे कि इन सारी चीजों में जो है फ्री रेडिकल एक एक टर्म है, एक बात है, एक वर्ड है। ये फ्री रेडिकल एक चीज है, एक सब्सटेंस है, एक वस्तु है समझ लीजिए आपके बॉडी में, जो जाके आपके सेल्स और टिश्यूज के जो चैन है उसको खराब करने का काम करता है।
आपका हमारा जो शरीर है सेल्स और टिश्यूज से मिलके हमारे ऑर्गन बने हैं, और हमारा ऑर्गन बना है उसकी वजह से हमारा ये मानव शरीर बना है। और ये शरीर है तो एक सिस्टम है, और हमारी दिनचर्या है, हम जी रहे हैं, हम विचरण कर रहे हैं। और जो सेल्स और टिश्यू जो सबसे छोटी चीजें हैं जिससे मिलके हमारा ऑर्गन बना है, वो किडनी हो सकता है, लिवर हो सकता है, लंग्स हो सकता है, स्किन हो सकता है, ये सारी चीजें बनी है। तो सेल्स और टिश्यूज में मान के चलिए सेल्स और टिश्यूज एक साथ पैक्ड है, और उसमें छोटी छोटी सेल्स और टिश्यूज से मिलके एक तरह का जोड़ जोड़ करके ये सारी चीजें बनी है। और उसके बीच में अगर कोई फ्री रेडिकल्स, मतलब वैसा चीज जिसका सेल्स और टिश्यूज से कोई मतलब ही नहीं है, वो वहां जाके अगर घर बनाता है, तो सीधे सीधे आप समझिएगा साथियों कि आपके सेल्स और टिश्यूज के को नुकसान पहुंचता है। और उनको अगर नुकसान पहुंचता है तो सीधे सीधे आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है। और अगर आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है तो फिर आपके इस पूरे शरीर के सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। और ये सबसे बड़ा कारण है आज बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों की वजह वजह जो है ये यही है। और साथ ही साथ हमारी जो आज आयु कम होती जा रही है, हम इस ओर ध्यान भले ना दें, लेकिन ये चीज आप समझिए, आप रिमाइंड करिए अपने आप को कि क्या आपके नाना जी 60 साल में मरे थे? दादाजी आपके कितने आयु में मरे थे? अगर वो 100 साल, जैसे मैं अगर कहूं तो मेरे नाना जी 105 साल जीवित थे। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे पिताजी, अब 70-75 साल की उम्र है उनकी, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अगर हम अपने बारे में कहें तो मैं ये सोचता हूं कि 60-65 साल जाते जाते मेरी भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम आज जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह का धुआं, ये सारा पोल्यूशन, इन सारी चीजों को जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम इस तरह का कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद से युक्त खाना खा रहे हैं, हम जिस तरह से कॉन्टेमिनेटेड पानी पी रहे हैं, इन सभी चीजों का दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि फ्री रेडिकल नाम का एक शैतान, एक जानवर, एक समझिए कि आपके शरीर को नाश करने वाला एक जीवाणु हम कह सकते हैं, वो आपके शरीर में जाके अंदर बैठ रहा है, आपके सेल्स और टिश्यूज को डैमेज कर रहा है। और सीधी सीधी बात है कि अगर सेल्स और टिश्यूज को अगर आप डैमेज करते हैं तो फिर आपका शरीर धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। ये बात वैसा ही है जैसे एक बना बनाया घर हो, और उसको जाके आप एक ईंट वहां से निकाल दें, फिर एक दिन दूसरी ईंट निकाले, फिर तीसरी निकाली, चौथी निकाले। ऐसे करते करते अगर धीरे धीरे उसको अगर खोखला करता जाए, या हम उसको तोड़ते जाएं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, तो फिर एक दिन जो इमारत है, जो महल है, जो घर है, वो ढह जाएगी, और उस घर का विनाश हो जाएगा। और ये सेम चीज हमारे शरीर के साथ होता है। अब आपने समझा ये फ्री रेडिकल्स के बारे में, अब आप समझे कि ये सुपर बेरी जूस जो है हमारा, जो हम बनाते हैं, ये है क्या? हेलो। हम मीटिंग कर रहे हैं सर, हम थोड़ी बाद में बात करते हैं। साथियों, माफी चाहूंगा, एक कॉल हमारे सीनियर पारस सर का आया था। तो मैं कंटिन्यू करूंगा, ये जो सुपर बेरी जूस है हमारा, ये कैसे फायदा करता है और इसका काम क्या है? देखिए, किसी भी डॉक्टर से जाके आप पूछें तो वो यह बताएंगे आपको कि ये जो भयावह स्थिति है ये है हमारे फ्री रेडिकल्स की वजह से। और अगर उससे आप पूछते हैं कि सर ये फ्री रेडिकल्स, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, अपने शरीर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपको वो जो डॉक्टर होंगे, वो आपको कहेंगे कि आप किसी तरह का जो क्या कहते हैं उसको, हम ये कह सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, जो फ्री रेडिकल्स को किल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका अगर आप सेवन करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बढ़ने नहीं देता है, बनने नहीं देता है। अगर बन भी गया है तो उसको वहां से हटाने की काम आता है। और इसको करने के लिए सिर्फ एकमात्र चीज ही सक्षम है पूरी धरती पे, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट का नाम से जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हम कहते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये सबसे ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में किस पे पाया जाता है? ऐसे तो एंटीऑक्सीडेंट चाय में भी पाया जाता है, बहुत सारे फलों में भी पाया जाता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर एंटीऑक्सीडेंट कहीं पाया जाता है तो वो बेरीज में पाया जाता है। जितनी भी प्रकार की बेरी है दुनिया में, वो चाहे अकाय बेरी हो, चाहे क्रैन बेरी हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो हिमालयन बेरी हो, किसी भी तरह के बेरी है, इन सभी बेरीज में जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इन्हीं तरह के 16 प्रकार की बेरीज को मिला के हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट जूस, जिसको आप सुपर बेरीज के नाम से जानते हैं, ये बनाया गया है। ये किसमें आपका काम करता है? ये किसी भी प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट देने से आपको सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में क्रिएट हो चुका है, या हो रहा है, या आने वाले समय में होंगे, उनको ये बनने नहीं देगा। बने हैं तो उसको निकाल के बाहर करेगा। उसके अलावा किसी को जल्दी खांसी हो जाती है, जुकाम होता है, बुखार है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लिवर में किसी तरह का दिक्कत है, हृदय में रोग है, मानसिक रोग है, शारीरिक
रोग है, में और कुछ तरह की दिक्कत है, यौन दुर्बलता है, इस तरह का कोई भी समस्या हो, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है, अनिद्रा है, बेचैनी है, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं है बॉडी में, मतलब समझिए लेथर्जीनेस फील होता है, इस तरह का किसी भी तरह का केस है, तो उसमें आप हमारा सुपर बेरी 10 से 20 ml सुबह एक बार और रात को एक बार हल्के गुनगुने पानी के साथ देना है, लेना है। और इससे जो है पेशेंट को या आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। अब सुपर बेरी जो हमारा प्रोडक्ट है, या इवन मैंने जो व्हीट ग्रास के बारे में बताया, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये दोनों बेरी दो कामों में आता है, एक इलनेस के काम में भी और वेलनेस के काम में भी। इलनेस यानी अगर किसी को बीमारी है तो भी इन चीजों को देख के आप उनके बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। और अगर आप आने वाले भविष्य में बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो भी आपको व्हीट ग्रास का सेवन और सुपर बेरीज का सेवन आपको करना चाहिए। साथियों, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट था सुपर बेरी, जिसको आपको 10 से 20 ml, 10 से 20, 15 ml आप जरूरत के हिसाब से, आपके हेल्थ के हिसाब से, एज के हिसाब से आप कर सकते हैं। सुबह और शाम 2 टाइम हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ अब हम तीसरा प्रोडक्ट की तरफ आपको ले चलेंगे। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा हेल्थ ड्रिंक। इसके बारे में आपको ज्यादा बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये एक तरह का हेल्थ ड्रिंक है। जिस तरह से हम कोको कोला पीते हैं, जिस तरह से हम कुछ और प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह से मान लीजिए हम रूह अफ़ज़ा लेते हैं, या फिर हम संतरे मौसमी का जूस पीते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको हम विभिन्न प्रकार का जूस ऑफर करते हैं। अगर आप एलेक्स के एसोसिएट हैं, तो आपको हर हाल में हेल्थ ड्रिंक अपने घर पे रखना चाहिए। ये जो हेल्थ ड्रिंक है, ये लगभग 25 से 30 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलके बनाया गया है। ये एक ड्रिंक मात्र है, लेकिन ड्रिंक के साथ साथ ये एक ऐसा प्रिपरेशन है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का, हर्ब्स का, जिसमें जिससे ये आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, आपको फायदा पहुंचाता है। और है जो हम आज कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं, वो कितना हमें फायदा करता है, नुकसान करता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, है ना। उसके अलावा मैं अगर आपसे कहूं कि इन चीजों का लाभ होता है या नुकसान होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भैया कोल्ड ड्रिंक से फायदा नहीं होता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो हम नुकसानी वाले चीजें खुद ना पिए, और अपने आने वाले मेहमान को भी हम वो सारी चीजें ऑफर ना करें। इसके लिए आपको हेल्थ ड्रिंक लेना चाहिए। अब इसमें है क्या? इसमें अकरकरा, नागरमोथा, है ना, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, उसके साथ साथ बहुत सारी जड़ी बूटियां, केसर, इलायची, गिलोय, और ये सारी चीजें मिला के इस हेल्थ ड्रिंक को तैयार किया गया है। इसको जब मैंने जो बात कही है कि इसमें ये सारी चीजें हैं, चांदी सोने का वर्क है, आप इसको हिलाएं, और हिलाने के बाद एक गिलास पानी में, एक गिलास ठंडे पानी में अगर इसको आप 20 से 25 ml डालते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को भी मिलेंगी। ये शरीर को, समझिए एक तरह का, अगर इसको आप लेते हैं तो ये एक इम्यूनिटी एनहेंसर है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके शरीर को बहुत ज्यादा दिन तक यंग रखता है। और इस काम में ये हमारा सुपर बेरी आता है। साथियों, ये 3 प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसमें पहला एक है व्हीट ग्रास, दूसरा प्रोडक्ट है सुपर बेरी, तीसरा प्रोडक्ट है हमारा हेल्थ ड्रिंक। अब चौथे प्रोडक्ट के बारे में मैं जो बात करने जा रहा हूं, वो बहुत ही गंभीर और जटिल समस्या है, और उस समस्या से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। और वो जो चीज है, वो जो समस्या है, वो है डायबिटीज, वो है मधुमेह, वो है शुगर, वो है चीनी की बीमारी। आज आप देखेंगे कि भारत के हर घर में आपको डायबिटीज के पेशेंट मिल जाएंगे, हर घर में आपको मधुमेह के, इस रोग से ग्रसित आपको लोग विभिन्न प्रकार के मिल जाएंगे। साथियों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात दोहराऊंगा कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो डायबिटीज हो रहा है, ये होने का मुख्यतः कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे शरीर में एक 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 वस्तु है, एक ऑर्गन है, जिसको, एक पार्ट है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। और ये जो पैंक्रियाज है, ये बहुत सारी बहुत तरह का जूसेस और इस तरह का चीज जो है, ये फॉर्म करने का काम करता है। और उसका एक काम ये भी है कि इसको इंसुलिन बनाना। अभी डायबिटीज हमको कैसे होता है? जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज की बात अगर हम करें, तो हम जो भी खाना पीना खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलता है। और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमारे लिए जरूरी है इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन है, ये हमारी शरीर जो है धीरे धीरे बनाना बंद कर देता है, या कम कर देता है, जिसकी वजह से हम जो भी खाना खाते हैं, उसका ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में होता नहीं है, और हमारा शुगर लेवल है जो धीरे धीरे बढ़ता है। शुगर लेवल बढ़ने का, या बढ़ता है अगर, और इसको अगर हम कंट्रोल ना करें, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, आपके शरीर को कैसे ये हानि करता है? साथियों, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है,
तो आपका पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाता है। आपके सारे ऑर्गन्स को ये स्ट्रेस में डाल देता है और उसके काम करने के तरीके को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं है आपका, तो फिर आप समझिए कि आपके सारा जो ये प्रणाली है आपके जीवन की, आपके ऑर्गन्स की, आपके सिस्टम की, ये सारी प्रणाली जो है बाधित होती है, खराब होती है और आपको जो है ये मौत तक लेके जा सकती है। साथियों, ये एक गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है, जिसका निवारण आज हर चिकित्सा पद्धति में है और आयुर्वेद में भी इसका सटीक इलाज है, इसको कंट्रोल करने की विधि है, जो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। साथियों, डायबलिक सिरप एवं टैबलेट, किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज है, तो उनको ये दोनों प्रकार का प्रोडक्ट, ये दोनों हमारा सिरप और हमारा टैबलेट, ये दोनों ही सेवन करना है और कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। साथियों, डायबिटीज को लेके हम क्योंकि हम एलोपैथ से जुड़े रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजें हम और बताना चाहेंगे कि डायबिटीज को लेके और बातें क्या है। और बातें ये है साथियों कि डायबिटीज अगर किसी भी व्यक्ति को हुआ, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि भैया आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, आपको डायबिटीज हो चुका है, अब आपको जीवन भर ये दवा, मेटफॉर्मिन है और भी विभिन्न प्रकार का दवा है, वो सारा चीज आपको लेना पड़ेगा। 500 mg में है, 1000 mg में है, वो आपके हिसाब से ज्यादा दिक्कत है तो फिर वो इंसुलिन आपको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। डॉक्टर कहता है आपको कि आप ये दवा जीवन भर खाएंगे तो ही जीवित रहेंगे, अन्यथा आपका स्थिति खराब हो जाएगा, आप स्वर्ग सिधार जाएंगे। ये आपको डॉक्टर कहता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। ये संस्था खुले तौर पे ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी है, अगर वो कोई सिंथेटिक मॉलिक्यूल या सिंथेटिक मेडिसिन, अब सिंथेटिक मेडिसिन यानी एलोपैथिक मेडिसिन, सीधा सीधा बात, अगर कोई कहता है सिंथेटिक मॉलिक्यूल, सिंथेटिक मेडिसिन, तो उससे आप सीधे समझिए कि एलोपैथिक दवा की बात हो रही है। यानी डब्ल्यूएचओ कहता है कि कोई भी सिंथेटिक मेडिसिन यानी एलोपैथिक दवा का सेवन अगर 1 साल से ज्यादा आप करते हैं, तो 1 साल से ज्यादा अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो उस दवा के प्रभाव से आपके शरीर में कोई दूसरा डिसऑर्डर शुरू हो जाता है और ये दवाएं आपके लिवर को, आपके किडनी को बहुत हद तक डैमेज करने का काम करती है। और अगर ये ऑर्गन डैमेज होता है तो ये सिस्टम डैमेज होता है और सिस्टम अगर डैमेज तो फिर आदमी इस संसार से विदा हो जाता है। अब आप समझिए कि आपके पास क्या है उपाय। आपके घर पे होंगे डायबिटीज के रोगी, आपके पड़ोस में होंगे, इवन आपके अपने फैमिली मेंबर होंगे, या हो सकता है आप ही को डायबिटीज हो। तो अगर आप डायबिटीज है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भैया उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एलोपैथिक दवा का, लेकिन अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है, अगर आपको डायबिटीज से निजात पानी है, तो फिर इसका चुनाव आप करें कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है जो धीरे धीरे आपको और ज्यादा बीमार करे, या ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है कि जिसका कोई दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पे नहीं आए। साथियों, हर चिकित्सा पद्धति का अलग अलग एक सिस्टम है जिसके आधार पे वो काम करती है, और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसी पद्धति से जुड़े हुए दो चीजों की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर की भी बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ की भी बात कर रहा हूँ। तो अभी हमारी कंपनी वेदालेक्स जो है, ये डायबलिक सिरप और टैबलेट के माध्यम से आपको एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट देती है, जिसको अगर आप अपने घर पे, किसी को भी है डायबिटीज, खुद को है डायबिटीज, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या है, आपको इसका बहुत ही बढ़िया और शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। आपका डायबिटीज इससे कंट्रोल हो जाता है। अब हम कहें कि कंट्रोल हो जाता है, क्या डायबिटीज ठीक होता है? नहीं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज को फिर ठीक नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज ठीक करने का एकमात्र उपाय है कि आपके पैंक्रियाज को फिर से एक्टिव कर दिया जाए। आपका पैंक्रियाज अगर फिर से ये इंसुलिन बनाना चालू कर देता है, तो फिर आपको बाहर से किसी प्रकार की दवा या शुगर को कंट्रोल करने की कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि किसी भी पेशेंट को अगर आप डायबलिक सिरप और टैबलेट देते हैं, तो उनको ये बात बताएं कि अगर आप डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं, तो ये केवल दवा से कभी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है। डायबिटीज को ठीक करने का एकमात्र उपाय है कि आपके बदन से स्वेटिंग हो, आपके बदन से पसीना आए, आप इतना फिजिकल एक्टिविटी करें कि आपका पैंक्रियाज एक्टिव हो और वो इंसुलिन बनाना चालू कर दे। और उसके लिए आप हार्डवर्क करिए। आप सुबह हो सकता है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जितना ज्यादा हो सकता है स्पीड चलें, पैदल चलें, दौड़ सकते हैं दौड़े, और अपने बदन को थकाएं। अपने बॉडी में जाने वाले जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको हजम करें, और उसका, उसमें जो कैलोरीज आपने इंटेक की है, उन कैलोरीज को आप बर्न करें, जलाएं। अगर आप ये करते हैं, तो यकीन मानिए डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है।
ये लाइलाज बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आदमी आराम प्रस्त हो चुका है, वो आराम करता है, घर पे बैठा रहना चाल अच्छा लगता है, वो दवा खाना उसको मंजूर है, लेकिन 2-4-5 किलोमीटर जाना डॉक्टर व्यक्ति को मंजूर नहीं है। और हम जो है एक वेदालेक्स रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करें। हम हमारा उद्देश्य है पूरे भारत को स्वस्थ बनाना, और साथ ही साथ पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिससे वो अपने लिए समृद्धि हासिल कर पाए। और हम वेदालेक्स के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इस बात पे पूरी तरह से अडिग है। इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा आप जीवन भर इस्तेमाल करें, कभी नहीं। तो हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि साथियों, किसी को भी अगर डायबिटीज है तो हमारा डायबालेक्स सिरप, डायबालेक्स टैबलेट उनको देना है, और साथ ही साथ उनसे ये गुजारिश करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो धीरे 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 समय के हिसाब से ये जो दवाएं हैं आपकी बंद हो जाएंगी, आपका शरीर इंसुलिन बनाने लगेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेना कैसे है? जो हमारा सिरप है इसको सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसमें 15 से 20 ml आपको सुबह एक बार लेना है, रात को एक बार लेना है। सुबह जैसे आप नाश्ता से आधे घंटे पहले लेंगे, उसी तरह से रात को भी आपको खाने से आधे घंटे पहले इसको लेना है। पहली चीज। दूसरी बात, हमारा जो डायबालेक्स है, ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट आपको उसी तरह से जूस पीने के 5 मिनट बाद खाली पेट में ही एक गोली सुबह ले लेनी है और एक गोली फिर रात को ले लेनी है, 2 टाइम। अगर इस पे आप और भी तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बॉडी बहुत जल्दी इससे लड़े और इससे रिकवर करे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसके साथ साथ हमारा एक प्रोडक्ट आता है गिलोई। और क्योंकि मैं असम में रहा हूं और जंगल से रिलेटेड चीजों से जुड़ा रहा हूं बचपन से ही, बहुत सारे वैद्य थे हमारे क्षेत्र में जहां हम रहते थे, तो ये बात मैं जानता हूं कि वहां पे एक लत्ती होता था जिसको हम वहां सगुन लत्ती कहा जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीता तो मुझे पता चला कि उस सगुन लत्ती को एक्चुअली गिलोय कहा जाता है। सगुन वहां इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें 100 गुण होते हैं, ऐसा इसके लिए उसका नाम सगुन होता था। लेकिन उसी लत्ती को जो है हम आयुर्वेद की भाषा में गिलोय कहते हैं। अब गिलोय के बारे में एक बात है साथियों, आयुर्वेद में जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी दवाएं हैं, इन सभी चीजों में गिलोय को अगर हम अलग करें तो गिलोय ही एकमात्र ऐसा पौधा है, एक ऐसा हर्ब है जिसको लेने से आदमी सिर्फ मौत से नहीं बच सकता है। अगर उसको मौत आया हुआ है ना, तो उससे उसको गिलोय नहीं बचा सकती है। उसके अलावा संसार में होने वाली हर तरह की बीमारियों से गिलोय आदमी को बचा सकता है, उसके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। और अगर कोई व्यक्ति निरंतर गिलोय का ही सेवन अगर करता है तो भी उसका डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है। ये बात मैं वेदालेक्स के किसी टेस्टिमोनियल के आधार पे नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को इससे पहले भी मैंने गिलोय का सेवन कराया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो रहे वो गिलोय का सेवन निरंतर करते रहे और उससे उनका डायबिटीज कंट्रोल हो गया, उसको किसी भी तरह की एलोपैथिक दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, ये जो है टैबलेट फॉर्म में हमारी कंपनी हमको टैबलेट जो है मुहैया कराती है। तो किसी को भी अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो सुबह खाली पेट में नाश्ते से आधा घंटा पहले डायबालेक्स सिरप 15 से 20 ml, 5 मिनट बाद डायबालेक्स टैबलेट, और फिर 5 मिनट बाद गिलोई का टैबलेट लेना है, और सेम इसी तरह से रात में लेना है। अब बात है कि जिसको, जो लोग दवा खा रहे हैं एलोपैथिक, क्या उसको छोड़ के इसको लेना है? नहीं। आप अगर एलोपैथिक दवा खा रहे हैं उसको एकदम से नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसी भी तरह का आयुर्वेदिक दवा आपको बॉडी में वर्क करने में कम से कम 7 दिन का समय लगाता है। आप अपना एक टेस्ट करा लीजिए, जिसको दे रहे हैं उसका टेस्ट करा लीजिए, और टेस्ट कराने के बाद साथियों उसको मैपिंग कीजिए, आप देख लीजिए उसका 250 है, 300 है, 400 है, आप उसको खिलाना चालू कीजिए, दवा के साथ चालू कीजिए, और देखिए जैसे ही 200 के नीचे आता है तो आप जो एलोपैथिक दवा है वो उनका बंद करवा सकते हैं, एक दिन बीच करके ऑल्टरनेट डे पे करा सकते हैं, या उनको भी कह सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। और ये अगर करते हैं, उसके बाद जब वो पूरी तरह से हमारे मेडिसिन पे आ जाते हैं, तो मैं आपको ये गारंटीड इस बात को कहना चाहता हूं कि 3 महीने का समय लगता है साथियों। आप 1 महीना रेगुलर इन तीनों दवा को, हमारा गिलोय, डायबालेक्स टैबलेट और डायबालेक्स सिरप को कंटिन्यू करें, 1 महीना 30 दिन लगातार खिलाएं। 30 दिन बाद फिर से दवा छूटने के बाद, एलोपैथिक दवा छूटने के बाद लगातार 30 दिन खिलाएं। फिर जांच करें। अगर जांच में आपका जो शुगर लेवल है, रैंडम की मैं बात कर रहा हूं, फास्टिंग पीपी इस सब की नहीं, रैंडम में अगर वो 200 से नीचे आता है तो फिर साथियों आपको सिरप लेने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले 1 महीने बाद फिर आप इसी तरह से ये दो दवा, डायबालेक्स टैबलेट और गिलोय लेते रहे, और 1 महीने बाद फिर से जांच कराएं।
अगर वो कंट्रोल है, 150 के आसपास है, 160 है, 170 है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारा डायवालेक्स टैबलेट भी बंद कर दें। आप सिर्फ गिलोय का सेवन निरंतर करते रहें और फिजिकल एक्टिविटी चालू रखें। और अगर ये करते हुए आपका कंट्रोल रहता है, तो फिर धीरे धीरे आप गिलोय को भी बंद कर सकते हैं, और इस तरह से आप एलोपैथ दवा से छुटकारा पा सकते हैं, और साथ साथ हमारी दवाएं भी कुछ दिनों बाद आपकी बंद हो जाएंगी। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगी साथियों कि आप फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव हैं या नहीं। अगर आप एक्टिव नहीं है, तो फिर हमारी दवाएं छोड़ने के बाद कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन छोड़ देंगे तो फिर कुछ दिन बाद आपको फिर ये बीमारी परेशान करने लगेगी साथियों। तो इसीलिए अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं, लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं, लोगों के जीवन को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप हमारा डायबेलेक्स सिरप टैबलेट इसका प्रमोशन बहुत जबरदस्त तरीके से करें। क्योंकि मैंने खुद जितने लोगों को दिया, उन सभी में जिस तरह का मैं बात आपको बता रहा, यही हमारा फॉर्मेट है देने का, और उससे बहुत ही शानदार और जबरदस्त रिजल्ट हमको देखने को मिला है साथियों। आप लोगों की जीवन को बचा सकते हैं। आपने सुना होगा कि कोई डायबिटीज का पेशेंट कैसे मरा, डॉक्टर लिखेंगे मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह वजह जो है, मैं मानता हूं कि शुगर लेवल का अप्स एंड डाउन होना, अनबैलेंस होना, अनस्टेबल होना, बढ़ जाना, एकदम से घट जाना, ये सारी चीजें एक कारण है। लेकिन साथियों, उसमें छुपा हुआ एक और कारण होता है जिसको हम मेडिसिन कह सकते हैं। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलरली, इस मेडिसिन का भी प्रभाव होता है आपके मल्टी ऑर्गन को फेल करने में। तो साथियों, आप, और सीधा सीधा ये बात है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आप ये बात जाके बहुत मेडिकल जर्नल वगैरह में देख सकते हैं, डब्ल्यूएचओ में जाके पता कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैंने जो बात बोला है इसमें कोई डिफर आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। सही में डॉक्टर आपको कहता है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपको जीवन भर दवा खाना है। लेकिन डब्ल्यूएचओ कहता है कि भाई, एलोपैथिक दवा 1 साल से ज्यादा ले रहे हो तो फिर दूसरी किसी बीमारी के लिए तैयार रहो, या शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहो। साथियों, आप इस गंभीर समस्या से खुद को निजात दिलाना चाहते हैं, अपने परिवार को निजात दिलाना चाहते हैं, अपने समाज को निजात दिलाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा डायबोलेक्स सिरप टैबलेट और गिलोय लोगों को बताएं, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। ये डायबोलेक्स सिरप और टैबलेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ साथ अभी आप स्क्रीन पे एक और सिरप देख रहे होंगे जिसको आप सलाकी सिरप के नाम से जान रहे हैं। ये जो सलाकी जूस है, इसका क्या काम है? बेसिकली जितने भी लोगों को शरीर में दर्द की समस्या है, मोटा मोटी आप जान ले, ये हर प्रकार के दर्द में ये काम आता है। किसी तरह का, जैसे सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, पैर का दर्द हो, मसल्स में पेन हो, गांठों में दर्द हो, हाथ की उंगलियों में दर्द हो, आपको यूरिक एसिड बढ़ जाने के बाद का दर्द हो, अर्थराइटिस का दर्द हो, आपको साइटिका का दर्द हो, कोई भी दर्द अगर आपके शरीर में है, तो उन दर्द के लिए आपको दर्द निवारक गोली अगर आप खाते हैं, एसिक्लोफेनिक के रूप में, निमोसलाइड के रूप में, ब्रूफेन के रूप में, अलग अलग ब्रांड नेम से ये आती हैं, और अगर इन सभी चीजों का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव आपके शरीर पे डालती हैं। इसके लिए अगर आप इसको स्विच करना चाहते हैं, शरीर को डैमेज पहुंचाए बिना अगर आपने दर्द को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने दर्द से आराम पाना चाहते हैं, तो साथियों, प्रेजेंट है आपके सामने सलाकी सिरप, जो एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है हमारे पास। और ये बहुत ही कम कंपनियों में आपको इसका प्रिपरेशन मिलेगा, बहुत कम कंपनियां हैं जो भारत में ये बनाती है। और हम बहुत प्राउडली इस बात को कहना चाहते हैं कि वेदालेक्स आपकी कंपनी भी एक कंपनी है जो सलाकी सिरप का निर्माण करती है और आप तक पहुंचाती है। साथियों, ये भी बहुत सारे तरह के हर्ब से मिल के बना हुआ है, भिन्न प्रकार का हर्ब है, और सलाकी भी एक हर्ब है जिसको इसमें डाल के ये प्रिपरेशन तैयार किया गया है। और ये लेने के बाद आपको दर्द से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि एलोपैथ दवा और आयुर्वेद में अंतर है। मैंने जैसा आपको बताया, एलोपैथ दवा आप दर्द है, आप ले लिया और 15 मिनट में जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो घुला और उसका इफेक्ट चालू हो जाता है। लेकिन हमारा जो सिरप है, वो लेने के बाद जो खाने के साथ जो सिस्टम है, वही सिस्टम दवा ये हमारे इन प्रोडक्ट के साथ है। जैसे खाने के बाद उसका अस्थि, मज्जा, रस, रक्त, ये सारा चीजें बनता है, और इसको बनने के प्रोसेस को 7 दिन लगता है, और 7 दिन बाद ही आपके बॉडी में इसका इफेक्ट शुरू होता है। तो उसी तरह से अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं, ये सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये सारा वही चीज है जो आपके आसपास पाया जाता है। और अगर इसका सेवन आप करते हैं तो इसके इफेक्ट होने में कम से कम 7 दिन लगेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है और आप सोच रहे हैं कि हम एक घूंट अभी पी लें और हमको आधे घंटे बाद आराम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपने दर्द को जड़ से मिटाना चाहते हैं, जड़ पूरी तरह से अपने दर्द को भगाना चाहते हैं, तो फिर साथियों, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप इसका सेवन करें। आप ऐसे लोगों को जरूर दें जिनको दर्द से परेशानी है, जो दर्द से जूझ रहे हैं, उनका दर्द पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगा। इसको लेने की जो विधि है साथियों, वो भी यही है कि सुबह और शाम आप इसको
हल्का गुनगुना पानी में सुबह और शाम 2 टाइम ले सकते हैं, 15 से 20 ml लेना है। इसके साथ भी वही है कि सुबह थोड़ा सा खाली पेट में भी आप ले सकते हैं, उसको खाने के बाद भी ले सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा, किसी भी प्रकार का जो हर्ब से बना हुआ जो सामान होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा अटपटा होता है, जो आपके जिह्वा को अच्छी नहीं लग सकती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हो सकता है, ये 1 मिनट के लिए आपको अच्छा नहीं लगे, 2 मिनट के लिए अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये 1-2 मिनट का अच्छा नहीं लगना आने वाले समय में आपके शरीर को निरोगी बना सकता है, आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। इसीलिए इन चीजों का आप सेवन करें। साथियों, आज ये जो प्रोडक्ट अभी मैंने 5 प्रोडक्ट बताया, इन्हीं प्रोडक्ट पे आज हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। और साथियों, आप सभी अभी इस मीटिंग में जुड़े हैं, आप सभी से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो आपको ये बातें बताऊं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि पहले मैंने लगभग 15 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है विभिन्न प्रकार की कंपनियों में काम करने का, मेडिसिन को जाके डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करने का। इसके आधार पे मैंने ये जानकारियां दी हैं, और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको इससे फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे। आज इस मीटिंग में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम इस तरह के सेशन में फिर से मिलेंगे, जिसमें हम कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आज इस मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आगे के सेशन में भी आपका स्वागत रहेगा अगले मंगलवार को। अगर अगला मंगलवार हमारा लास्ट मंगलवार होता है, या मुझे ऐसा लगता है शायद अगला मंगलवार लास्ट मंगलवार नहीं होगा, तो हम किसी लीडर को इनवाइट करेंगे जो अपनी जर्नी बताएंगे आपको कि उन्होंने कैसे वेदालेस को स्टार्ट किया और कैसे आज इतना पैसा बना रहे हैं या कमा रहे हैं। तो हम अगले मीटिंग में फिर मंगलवार को मिलते हैं। अभी आप इस मीटिंग में जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम अगले मंगलवार को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सुपर एलेक्स। नमस्कार।